छत्तीसगढ़ में लगातार हड़ताल लोग करते आ रहे हैं। ना जाने कितने सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। आज अनिश्चितकाल हड़ताल पर एनएचएम के कर्मचारी बैठे हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय और संभाग स्तरीय इन्होंने जो है प्रदर्शन भी किया था। आज से इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख से हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर होंगे। आगे हम जानेंगे कि आप देखिएगा कि ये बलौदाबाजार का बस दशहरा मैदान है, जहां सारे एनएचएम के कर्मचारी यहां पर बैठे हुए हैं। किन मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं आप लोग? नियमितीकरण की। क्या मांग क्या है आप लोग? मेन नियमितीकरण है, संविलियन करना है, अनुकंपा नियुक्ति है। ये सब हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन इसी के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ के बताएंगे? जो रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली। देखिए, सीधा सीधा सरकार को जो है निशाना बनाया जा रहा है। बोर्ड के माध्यम से बताया जा रहा है कि नियमितीकरण अगर नहीं होगा तो आप लोग अनिश्चितकाल पर हड़ताल करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया है। इसके पहले जब आप लोगों ने हड़ताल किया था तो क्या आश्वासन मिला था और कहाँ तक पहुँची है मांग आप लोग? पहुंची नहीं है, बस वो कागजों में ही सिमट के रह गई है। बस आश्वासन दे देते हैं, लिखित में कुछ देते नहीं है। आश्वासन बस देते हैं, मुंह से बोल के। लिखित में चाहिए, इस बार हम लिखित में ही मिलेगा तभी अपने हड़ताल को हम लोग करेंगे, नहीं तो निश्चित हड़ताल हमारा जारी रहेगा। ये बताइए, कितने बिंदुओं में आप लोगों की मांग है, ये बताएंगे? हमारी मांग 10 बिंदुओं पर है। जो नियमितीकरण मुख्य मांग है, नियमितीकरण से सारे मांग इंक्लूड हो जाते हैं। फिर भी हम लोग 10 बिंदुओं पर मांग रखे हैं। नियमितीकरण, ग्रेड पे, सीआर सिस्टम की समाप्ति, पब्लिक हेल्थ कैडर, अनुकंपा नियुक्ति, और ऐसे 10 बिंदुओं पर मांग है हमारी। चिकित्सा अवकाश की सुविधा और मेडिकल लीव की सुविधा के अलावा 10 मांगे हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले बहुत निवेदन, चिट्ठी पत्री सब कर लिए साहब, निवेदन कर लिए, गिड़गिड़ा लिए हमारे पालनहार है करके, लेकिन पालनहार अपने श्रद्धालुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम मैदान में बाल्टी लेके बैठ गए हैं ताकि हमारे ओर ध्यान केंद्रित करें और हमारे नियमितीकरण के मांग को पूरा करें। इससे पहले भी जब आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था तो उस समय पे थालियां पीटी गई थी, जैसे कि कोरोना के समय पे थाली बजाया गया था गिलास चम्मच से, उसका भी उपयोग किया गया था। उसके बाद भी अगर कोरोना जैसे वायरस भाग जा रहा है तो आप लोगों की समस्या जो है सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या वजह लगता है आपको? आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, एक समय था जब मेडिकल स्टाफ के ऊपर मोदी ने फूल की वर्षा किया था, है ना। आज वही जब अपना काम निकल गया, कोरोना महामारी ख़त्म हो गया, अपना शासन बना लिए, तो हम हेल्थ कैडर का उनको ज़रूरत नहीं है। हम अपनी परिवार के लिए आज इतना मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे जगह में एक रेगुलर स्टाफ है, उसका हमसे 4 गुना तनख्वाह है। एक ही जगह है, एक ही काम करना है, एक ही पढ़ाई किए हैं, तो इतना भेदभाव सरकार हमसे क्यों कर रही है ना। 20 सालों का हमारी जो मांग है उसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि एनएचएम कर्मचारी भी हम उनके ही जनता हैं, हम उनके ही प्रदेश में रहते हैं, और हमारी जो मांगे उसको पूरा करें, है ना। जब सरकार अपना 90 विधायक, सभी सांसदों का तनख्वाह जब बढ़ाना रहता है तो 1 मिनट में, 1 दिन में उसका तनख्वाह बढ़ जाता है। क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? क्या हम उनके परिवार के लोग नहीं हैं? जो 20 सालों में नहीं हमारा तनख्वाह बढ़ा है, नहीं हमारा मांग पूरा हुआ है, क्या हम उनके अधिकार के मतलब जो पेमेंट बढ़े, हम नियमितीकरण हो, हमारा भी परिवार है, ये हम सोच सकते हैं। और हमारी जो मांग है उसको सरकार को पूरा करना होगा। और ओपी चौधरी जो अभी वित्त मंत्री जी बने हैं, वो खुद बूढ़ा तालाब के हड़ताल में आए थे। उन्होंने कहा था यदि हमारी सरकार आती है तो हम 100 दिन के अंदर में आपको नियमितीकरण देंगे करके। आज खुद वित्त मंत्री बने हुए हैं और चुपचाप अपने मुंह लुकाए हैं। लेकिन हमारी मांगों को आप खुद सोचिए, 165 बार हम लोग आवेदन निवेदन, छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई भी विधायक और सांसद नहीं है जिनको हमने आवेदन और निवेदन नहीं किया हो, लेकिन कोई हमारी सुनने वाली नहीं है। हम भी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, देखते हैं क्या करते हैं शासन, और छत्तीसगढ़ में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ शासन और प्रशासन है। ये बताइए, इससे पहले जब जैसे 20 साल की मांग बता रहे हैं, ओपी चौधरी जी जो है आपके साथ जो है हड़ताल में बैठे थे जब वो सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में आ गए हैं, तब आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि आप लोगों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है?
सत्ता में आने के बाद कोई भी सरकार, चाहे ओपी चौधरी जी हो, अरुण साहू जी हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी भी आए थे हमारे पास, और हमसे बोला गया था कि हमारी सरकार आते ही हम लोग आपको जितना भी मांग है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे, 100 दिन के अंदर मार्ग प्रशस्त कर देंगे करके बोला गया था। यहाँ तक ओपी चौधरी वित्त मंत्री जी ने इंस्टाग्राम में रील बनाकर हमको बोला गया था, उनका रील अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही इन लोग सत्ता में आते हैं अपनी वादों को भुला जाते हैं और हम लोग जस के तस रह जाते हैं। जैसा कि अभी मेरे सहपाठी ने कहा कि अपनी मांगों के लिए इन लोग को 2 मिनट नहीं लगता, अपनी मांगे सारी चीज़ें पास कर देते हैं कैबिनेट में रख के। हम लोग इतने दिन से लगे हुए हैं, 20 साल हो गए हमको, हमारी एक मांग का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केवल आश्वासन, निवेदन, आवेदन। अब ये दिन नहीं दिखने वाले हैं। ये आर पार की लड़ाई है। सरकार को हम आपके माध्यम से चेताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, अगर इस बार कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर ये और उग्र रूप से हमारा आंदोलन जो है और बढ़ जाएगा। तो अभी अनिश्चितकाल हड़ताल पर आप लोग बैठे हुए हैं, ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक चलती रहेगी। और हम ये सरकार से बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं के नीचे, उन्हीं के कर्मचारी हैं, क्योंकि हमारे समकक्ष काम करने वाले का हमारे से 4 गुना जैसे पेमेंट बताया भाई ने। हर काम हम लोग सब चीज़ करते हैं, लेकिन वो सुविधा हमको नहीं मिल पाता। क्यों? और सरकार सब चीज़ जानती है, उसके बाद भी हमसे ऐसा टाइप का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि स्वास्थ्य, आप लोगों के हड़ताल पे आने से स्वास्थ्य विभाग में या आम लोगों को क्या उसमें वो हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों का हड़ताल में आने से उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सभी का व्यवस्था चरमरा जाएगी। लोग परेशान होंगे, उसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन होंगे, न कि हमारे कर्मचारी होंगे। अभी लगभग जिले में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो यहाँ हड़ताल में बैठे हैं, और प्रदेश स्तर पे कितने कर्मचारी होंगे जो काम छोड़ करके अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे? जिले में लगभग 500 के आसपास हैं कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं, और डिस्ट्रिक्ट में लगभग 16,000, मतलब पूरा राज्य में है जो 16,000 कर्मचारी जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं। साथ में उसके प्लस 4200 CHO भी हड़ताल पे हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरफ से ठप हो गए हैं। वो बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ज़्यादातर स्वास्थ्य पे ही ज़्यादातर लोग जो है निर्भर रहते हैं। छोटी अस्पताल से लेकर के बड़े अस्पताल में NHM के कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं। आप लोगों के नहीं होने से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ जो है आ रही है। क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांग सुनी जाएगी? हम चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को सुने, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं, और विगत 20 वर्षों से NHM के थ्रू हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसके बाद भी आज पर्यंत तक सरकार हमें आश्वासन बहुत सारे स्ट्राइक किए, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे आवेदन निवेदन किए, लेकिन सरकार हमेशा हमें आश्वासन यही कहकर हमें हमारी हड़ताल समाप्त कर देती है। हमारे निवेदनों को भी नकार देते हैं कि हम आश्वासन करते हैं आपको कि आपकी मांग पर ज़रूर अमल किया जाएगा, लेकिन आज तक 20 वर्षों से हमारे कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हमें सफलता नहीं मिली है। आज तक हमारे ऊपर किसी प्रकार की हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल रहा है। हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होकर हमें किसी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ में नहीं मिल रहा है। आज एक कर्मचारी जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोग को, उनके परिवार के किसी बच्चे को या किसी उसके परिवार वाले को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या होती है तो निःशुल्क इलाज होता है उनका, लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जो कोरोना में अपना जान दांव पे लगा के काम किए हैं। उन लोग के घर में अगर किसी का तबीयत खराब हो जा रहा है या स्वयं कर्मचारी का तबीयत खराब हो जा रहा है तो भी सरकार के द्वारा 1 रुपये के किसी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ की सुविधा नहीं है सरकार के पास। तो मुझे खेद से कहना पड़ रहा है कि सरकार हमारे बातों को अमल नहीं कर रही है। सरकार से मेरा एक विनती है कि हमारे बातों पर अमल करे, हमें आश्वासन का बहाना देकर न नकारे। हमारा एक चरणबद्ध प्रार्थना है, हमारे वित्त मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी से है, और हमारे मोदी की गारंटी के तहत हम सबको नियमितीकरण करने का भी वादा किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो वादा किए हैं, मोदी की गारंटी के तहत जो सरकार बनाए हैं आज वो अपना वादा पूरा करे, और हमें भी स्वास्थ्य, जैसे कि हमारे हड़ताल में आने से जो समस्याएं हो रही है, आम जनों को ऐसी समस्याएं ना हो। हम चाहते हैं कि हम उनका सेवा दें, अपना सेवा दें, किसी को कोई परेशानी ना हो। हम मजबूर हैं यहाँ पर बैठने के लिए। तो ये थे NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मी। आप देखेंगे कि सारे लोग यहाँ पर चैम्बर में बैठे हुए हैं। बलौदाबाजार जिले के लगभग 500 कर्मचारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों पे, अलग अलग जगहों पे ये हड़ताल जारी है, और वहाँ कहीं ना कहीं लगभग 16,000 से ज़्यादा NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी
वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा जो है अभी बदहाल है, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की बीमारियों से जूझने के लिए इन लोगों की जो है भूमिका होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार मोदी की गारंटी में तो बात हो गई थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार इन लोगों की बात कब तक सुनेगी और कब तक ये समस्या का समाधान होगा। फिलहाल 18 तारीख यानी कि आज दिनांक से अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठने का ऐलान कर दिया है। ईटीवी भारत, बलौदा बाजार, चंद्रकांत वर्मा।